कुल मिलाकर लब्बो लबाब यह है कि राहुल गांधी ने अभी भी अपने को जंतर मंतर के धरने से दूर रखा है। वो अलग एक पावर सेंटर और अलग एक प्रोटेस्ट सेंटर करना चाह रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मोदी की तानाशाही देखिए, देश के नेता विपक्ष के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। शर्मनाक। तुम्हारा विपक्ष का नेता जिस तरीके की छिचोरी और शर्मनाक हरकतें करता है, उसके साथ जो भी सलूक किया जा रहा है बड़ा अच्छा किया जा रहा है। उठा के लेके नहीं जाना चाहिए था, घसीट के लेके जाना चाहिए था। तो क्या डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में, आप सबको पता होगा। अगर ना पता हो तो आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दे दूं। एक तो इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि साहब वेस्ट बंगाल से 20 सीआरपीएफ की कंपनियां राजधानी की तरफ कूच कर चुकी हैं, पहला। दूसरा इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अब जो जंतर मंतर पर जो अभी तक आज सुबह की मेरे पास रिपोर्ट है 7 से 8 हजार, मतलब 6 से 8 हजार आदमियों की जो वहां पर मौजूद हैं, तो विदेश से और देश से उनके लिए ये जिप्पी और जोमैटो जो भी है वहां पर ऑर्डर किए जा रहे हैं डिलीवरी करने के लिए जंतर मंतर पर, और खाने की डायरेक्ट डिलीवरी जंतर मंतर पर हो रही है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा इसका फायदा जो बाहर की तरफ खड़े उनको ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि वही डिलीवरी ले रहे होंगे, लेकिन ये एक बड़ा अजीब सी बात मुझे लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को यह बात बताऊं। राहुल गांधी की नौटंकी पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। हाँ, उस बीच यहां पर उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे जंतर मंतर, उनको वहां से भगा दिया गया। इस बीच एक याचिका सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचती है साथियों, और वो ये कहती है कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है इस पर सुप्रीम कोर्ट को सियो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और बहुत से वीडियोस का कंपाइलेशन लेके वकील साहब पहुंचे, तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हम कोई कंपाइलेशन नहीं ले रहे हैं। पत्थर उधर से भी चले थे, बैरिकेड उधर से भी तोड़ा गया था। पहले याद करिए, एक दिन पहले जो आप लोगों को 2 दिन पहले मैंने एक छोटा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, और साथ में कि वीडियो देखने का हमारे पास टाइम नहीं है। इसके अतिरिक्त साथियों एक बड़ा मजेदार डेवलपमेंट हुआ है। अब ये डेवलपमेंट बताते हुए आपका भाई हंसेगा जरूर, थोड़ी बहुत तो आपके भाई की तारीफ बनती है, लेकिन चलिए ना करिएगा, मैटर जरा संजीदा चल रहा है। सोनम वांगचुक से मिलने डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने जाकर सोनम वांगचुक को अश्योर किया, said that adding the ministers assured Mr. Wangchuk that education reforms are being addressed. They also conveyed the government's decision to initiate a debate in the parliament, sources said, adding that the main ministers assured Mr. Wangchuk that education reforms are being addressed. They urged him to appeal to students to repose faith in the government's process and avoid further escalation. ये बात संभवतः आज सुबह की है। ये वही राय है, वही बात है जो 48 घंटे पहले आपका भाई सरकार को राय दे रहा था। एग्जैक्टली वर्बटिम, कि जब उस दिन 20 तारीख को सुबह 6:39 पर यह ट्वीट आया था, और आपके भाई ने इसको 8:30 बजे देखा था। आपके भाई को लगा था कि तुरंत किसी को बस फोन करके बता दे कि 9 बजने से पहले सोनम वांगचुक को पकड़ लो, और वो जो ट्वीट कर रहा है जिसमें वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है उसका फायदा उठाओ, और हॉस्पिटल से एक ऐलान करा दो और एक फोटो डाल दो कि तुम सोनम वांगचुक को जूस पिला रहे हो, सारा काम हो जाता। फिर यह बता दूं, यह राय सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब कोई राय कॉकरोच पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देनी होगी तो वो अलग दूंगा। तो साहब यह डेवलपमेंट हुआ है। देर आए, यहां लग भी नहीं रहा कि देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूंगा देर आए, क्योंकि अब उसके बाद इतना पानी बह गया कि अभी मुझे लगता है कि इतना जल्दी ये चीज सेटल होने नहीं जाएगी। और सोनम वांगचुक भी अब ऑड पोजीशन पर आ गया। पहला बैरिकेड टूटने से पहले और पहली लाठी चलने से पहले यह काम सरकार को साथियों कर लेना चाहिए था। यूं ही यहां बैठ के नहीं बोलता कि सरकार को यह कर लेना चाहिए या वो कर लेना चाहिए। गवाह है, वक्त गवाह है कि अक्सर, हमेशा तो नहीं कहूंगा, जो सरकार को तहे दिल से एडवाइस करी है कहीं ना कहीं जाकर वो बात मानी गई है, भले किसी भी रूप में मानी गई हो। अब बात करते हैं राहुल गांधी की।
राहुल गांधी ने ये जो ड्रामा किया है इसको मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था साथियों। एक्चुअली खारगे जी का जन्मदिन था, उनके घर ये लोग सब पहुंचते हैं, मेरे हिसाब से पहले से ये सब तैयारी थी। वहां से ये पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं प्रधानमंत्री का आवास जो है 7 कल्याण मार्ग पर, वहां पहुंचकर ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जो शायद अभी तक आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह की हरकत हुई हो। अब इससे पहले राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर, आप लोगों को याद होंगे, चुप रहा था। सवाल भी उठ रहे थे कि राहुल गांधी बीच में नहीं बोल रहा है, जंतर मंतर नहीं जा रहा है, और यह भी खबर आई थी कॉकरोच पार्टी की तरफ से कि साहब राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब 20 तारीख के बाद 21 तारीख को इस तरीके का रिस्पॉन्स आना, इसके यार दो मायने मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, और एक मेरा फफूंदी खोपड़ी जो मेरी है, एक उससे मुझे कुछ समझ में आ रहा है। वो बात लेकिन बंद लिफाफे में करूंगा, तो दूसरी वाली करूंगा। पहली वाली तो ये बात सिंपल सी है कि राहुल गांधी इस पूरी मुहिम को हल्के में ले रहा था। राहुल गांधी को यह लग रहा था कि ये मुहिम के पीछे आप है, अगर मैं इस मुहिम को मजबूत करता हूं और जंतर मंतर जाता हूं और वहां पर समर्थन देता हूं, या एनएसयूआई वहां पहुंचती है, कुछ भी यूथ कांग्रेस वहां पहुंचती है, तो इसका फायदा सीधे सीधे आपको होगा, केजरीवाल को होगा। तो इस मारे राहुल गांधी इस धरने से अपने आप को दूर रख रहा था। टेक्निकली अगर देखिए तो राहुल गांधी ने अभी भी अपने आप को इस धरने से दूर रखा है। राहुल गांधी के पास अगर ये राय आई होगी कि अब हम लोग जंतर मंतर चलते हैं, तो इसमें दो ही बातें आई होंगी कि वहां जंतर मंतर तो देखो यार, अखिलेश यादव पहुंच गया, उनकी पत्नी पहुंच गई, कई और नेता पहुंच गए, सीपीआईएम के नेता पहुंच गए, उसके बाद आपका चंद्रशेखर पहुंच गया, अखिलेश यादव वगैरह वगैरह, केजरीवाल पहुंच गया, तो वहां तो तुमने देर कर दी है, और वहां जाओगे तो तुम हल्के हो जाओगे। इस मारे एक अपना नया पावर सेंटर क्रिएट करो और उस पावर सेंटर में लोगों को जोड़ने की कोशिश करो। तो लेकिन जो इन्होंने इस चीज के लिए जगह चुनी, वो इन्होंने, शायद इनको पता था ये बात कि इस जगह पर 2, 4, 5 घंटे से ज्यादा ये नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद वही तमाशा हुआ, वहां पे जितने भी लीडर पहुंचे, 2-2 मुख्यमंत्री पहुंचे, केरल के और कर्नाटका के, जो ये प्लास्टिक की वो नहीं आती है स्लिंग्स जिसमें हाथ बांधे जाते हैं, नॉट लगाई जाती है, वो साहब लेके गए थे, और इन्होंने सबने आपस में नोट्स बांध ली थी कि साहब पुलिस इनको उठा ना पाए। फिर भी इनको ये बात पता थी कि ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, इन्हें वहां से उठना पड़ेगा। धुक्कम धक्की में इनके नाक वाक में चोट भी थोड़ी सी लग गई, फोटो अपॉर्चुनिटी इनको मिल गई। तो पहली चीज तो यह है कि राहुल गांधी अब इस कैंपेन को आगे लेके बढ़ना चाहता है, और राहुल गांधी से ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाहर आकर एज एमओएस पीएमओ उन्होंने आके बोली कि हाँ, हम इस पर डिबेट करने को नीट पर तैयार हैं। उसके बाद लेकिन राहुल गांधी ने अपना एजेंडा बदल दिया और कहा नहीं साहब, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होना चाहिए। मैं ये चाह रहा था कि पार्लियामेंट में कोई भी जो डिबेट हो उसका आश्वासन सरकार जाकर सोनम वांगचुक को दे दे, या इन 2 लड़कों को दे दे जो गए थे, जिन लौंडों को सरकार ने नेता बनाया है, इनको दे दे। राहुल गांधी की तरफ से ये इनिशिएशन नहीं आना चाहिए था कि उसकी कहने की वजह से अब पार्लियामेंट में ये डिबेट हो रहा है। अच्छा, इस बीच में राहुल गांधी ने जो 2 रैलीज करी उसमें भी उसने नीट का बार बार जिक्र किया। तो कुल मिलाकर लब्बो लबाब यह है कि राहुल गांधी ने अभी भी अपने को जंतर मंतर के धरने से दूर रखा है। वो अलग एक पावर सेंटर और अलग एक प्रोटेस्ट सेंटर करना चाह रहा है। अब वो रियलाइज कर रहा है कि अगर इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है तो शायद उसको कोई लाभ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी की भी एंट्री थोड़ी लेट हुई है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जो ये धरना कर रहे हैं और अब एकदम से आगे आ गए हैं, ये सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए आगे आ गए हैं कि धीरे धीरे इस धरने की हवा निकल जाए, पावर सेंटर शिफ्ट हो जाए और बाकी तो आपस में समझ लिया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरी फफूंदी खोपड़ी का है। अब इस सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू में आई एम रियली नॉट श्योर कि किस हद तक आप लोग एग्री करेंगे,
लेकिन जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब राहुल गांधी को लग रहा है कि पावर सेंटर नया क्रिएट करो, ये मुद्दा बड़ा हो गया है। एनीवे, अगर उसी दिन जब इन्होंने ट्वीट किया था सोनम वांगचुक ने, उसी 2-3 घंटे में अगर गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया जाता, शायद थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। पर अपनी बात इसी बात कह के खत्म करूंगा, तो गवर्नमेंट नोज बेटर। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।